बार की बात है, घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी ताकत और परिश्रम के लिए जाना जाता था। वह अपना दिन गांव वालों के लिए लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। रामदास एक विनम्र व्यक्ति था, लेकिन उसे एक खास डर था। जंगल में शरारती बंदर रहते थे जो उसके साथ शरारत करना पसंद करते थे। हर सुबह रामदास सूरज के साथ उठता और अपनी भरोसेमंद कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता। एक दिन जब वह एक बहुत बड़े पेड़ को काट रहा था, तो उसने आराम करने का फैसला किया। उसे तेज धूप में बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतारी, उसे पास की एक शाखा पर लटका दिया और अपनी कुप्पी से थोड़ा पानी पीने के लिए एक चट्टान पर बैठ गया। वह जिस पेड़ पर काम कर रहा था वह बहुत बड़ा था और उसकी कुल्हाड़ी के बल के कारण थोड़ा सा टूट गया था। इसे बंद होने से रोकने के लिए उसने उस पेड़ में एक बड़ी लकड़ी की कील ठोक दी थी। आराम करते हुए उसने अपनी पत्नी कमला और उनके छोटे बेटे राजू के बारे में सोचा, जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। तभी रामदास ने अपने ऊपर से बकबक की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो पेड़ों से बंदरों का एक समूह उसे देख रहा था। वे जिज्ञासु प्राणी थे, हमेशा लकड़हारे को काम करते हुए देखते रहते थे, लेकिन कभी भी बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। रामदास ने अपना सिर हिलाया, यह जानते हुए कि उसे काम पर वापस जाना है और सूर्यास्त से पहले पेड़ काटना समाप्त करना है। कपी नामक एक बंदर, जो विशेष रूप से जिज्ञासु था, रामदास को ध्यान से देख रहा था। अपने साथियों के विपरीत कपी केवल देखने से संतुष्ट नहीं था। वह मनुष्यों द्वारा की जाने वाली अजीबोगरीब चीजों से मोहित था और अधिक जानने के लिए दृढ़ था। जैसे ही रामदास कुछ देर के लिए आराम करने और अपना दोपहर का भोजन करने के लिए चले गए, कपी ने अवसर का लाभ उठाया। पेड़ से उतरकर कपी उस बड़े पेड़ के तने के पास गया जहां कील ठोकी गई थी। उसने उत्सुकता से कील की जांच की, अपनी उंगलियों से उसे दबाया और सूंघा। अन्य बंदर जिज्ञासा और सावधानी के मिश्रण से देख रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। उनके ध्यान से प्रोत्साहित होकर कपी ने प्रयोग करने का फैसला किया। उसे याद आया कि कैसे रामदास ने कील ठोकी थी और अपने हाथों से उसे निकालने का प्रयास किया। यह एक संघर्ष था, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद वह कील को थोड़ा ढीला करने में सफल रहा। प्रोत्साहित होकर कपी ने तब तक काम करना जारी रखा जब तक कि वह अंततः मुक्त नहीं हो गई। जैसे ही कील बाहर आई, पेड़ का तना जोर से फटा और कपी की पूंछ फंस गई। अचानक दर्द और झटके से उसके अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई और उसने एक जोरदार चीख निकाली जो पूरे जंगल में गूंज गई। शोर से चौंककर बाकी बंदर पेड़ों की सुरक्षा में भाग गए और कपी को अकेला और दर्द में छोड़ दिया। रामदास, जो पास में ही अपना खाना खा रहा था, ने शोर सुना और वापस पेड़ की ओर भागा। उसने कपी को संघर्ष करते हुए पाया, उसकी पूंछ बंद तने में फंसी हुई थी। हालांकि वह शुरू में बंदर के हस्तक्षेप से नाराज था, लेकिन रामदास उस प्राणी को दर्द में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करके उसने सावधानी से तने को फिर से इतना खोला कि कपी की पूंछ आजाद हो गई। जैसे ही वह आजाद हुआ, कपी राहत और डर के मिश्रण में जोर जोर से बड़बड़ाते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। रामदास ने उसे जाते हुए देखा, उम्मीद करते हुए कि बंदर ने अपना सबक सीख लिया होगा। यह घटना गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बन गई। उनमें से कई लोग बंदर की बदकिस्मती पर हंसे, इसे उन चीजों में दखलंदाजी करने के बारे में एक सबक के रूप में देखा जो समझ में नहीं आती हैं। हालांकि रामदास ने इसे अलग तरह से देखा। उसे कपी के लिए सहानुभूति की भावना महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी जिज्ञासा अप्रत्याशित परिणामों को जन्म दे सकती है। जंगल में वापस कपी अपनी चोट लगी पूंछ को सहला रहा था और सोच रहा था कि क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिज्ञासा ने उसे मुसीबत में डाल दिया है और उसने भविष्य में अधिक सतर्क रहने का फैसला किया। हालांकि इस अनुभव ने मनुष्यों के प्रति उसके आकर्षण को कम नहीं किया, इसके बजाय इसने उसे उनके औजारों और गतिविधियों के प्रति अधिक सम्मान करना सिखाया। दूसरी ओर रामदास ने जिज्ञासा के मूल्य की सराहना करना शुरू कर दिया।
यह समझते हुए कि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो सीखने और विकास दोनों की ओर ले जा सकता है। उसने बंदरों को और करीब से देखना शुरू कर दिया। उनकी हरकतों में मनोरंजन और प्रेरणा भी पाई। समय के साथ कपी और रामदास के बीच एक अनोखी दोस्ती विकसित हुई। बंदर दूर से रामदास को काम करते देखता था, सावधान रहता था कि वह फिर से हस्तक्षेप न करे। कभी कभी रामदास एक स्टंप पर फल का एक टुकड़ा या कुछ मेवे रख देता था और कपी सावधानी से उसे स्वीकार कर लेता था। गांव वालों ने इस असामान्य बंधन को देखा और अक्सर रामदास के जंगल में एक नए सहायक के होने का मजाक उड़ाया। रामदास मुस्कुराता और अपना सिर हिलाता, यह जानते हुए कि बंदर उसके लंबे समय के काम के दौरान खुशी और साथ का स्रोत बन गया है। कपी का व्यवहार भी बदल गया। वह अधिक सावधान और चौकस हो गया। लकड़हारे के काम में दखल देने के बजाय उससे सीखता रहा। वह समझने लगा कि जिज्ञासा महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसे सावधानी और सम्मान के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। बंदर और कील की कहानी जल्द ही गांव से बाहर फैल गई और एक मूल्यवान सबक के साथ एक लोकप्रिय कहानी बन गई। यह अक्सर बच्चों को सावधानी के साथ संतुलित जिज्ञासा के महत्व के बारे में सिखाने के लिए सुनाई जाती थी। ग्रामीण बताते थे कि कैसे कपी की जिज्ञासा ने उसे मुसीबत में डाल दिया और कैसे रामदास की दयालुता ने उसे बचाया। कहानी ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि जबकि जिज्ञासा जीवन का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन नई चीजों को सावधानी और सम्मान के साथ देखना आवश्यक है। इसने सहानुभूति और समझ के मूल्य को भी उजागर किया, जैसा कि रामदास द्वारा बंदर की मदद करने की इच्छा से प्रदर्शित होता है, भले ही उसने उसे परेशानी में डाला हो। कपी और रामदास की बात करें तो उनकी दोस्ती लगातार बढ़ती रही, जो दयालुता की शक्ति और विभिन्न प्राणियों के बीच बनने वाले अप्रत्याशित बंधनों का प्रमाण बन गई। जंगल, जो कभी लकड़हारे के लिए एकांत का स्थान था, एक जिज्ञासु बंदर और एक दयालु व्यक्ति की बदौलत दोस्ती और खोज का स्थान बन गया। और इस प्रकार बंदर और कील की कहानी गांव की लोक कथा का एक प्रिय हिस्सा बन गई, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो युवा और वृद्ध दोनों को जिज्ञासा, सावधानी और करुणा के गुण सिखाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।